हेलो स्टूडेंट, बेटा आज मैं आपको कराने वाली हूँ जो नीट में आपको यूज होगा प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंपल सी, थोड़ी देर में सिर्फ 10 या 15 मिनट लगाऊंगी सिर्फ, क्योंकि कुछ तो पढ़ा हुआ होगा आपने। सिर्फ जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो बताऊंगी, जिससे कि आपका जल्दी से जल्दी रिवीजन कराने के लिए। ठीक है, कुछ पढ़ा हुआ होगा, कुछ इससे स्मॉल टाइम में आपका क्या हो जाएगा, रिवाज हो जाएगा। देखो सबसे पहले क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन में देखो बेटा ये क्या है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उन पर इम्प्योरिटी मिली रहती है। तो इम्प्योरिटी मिली रहने की वजह से उन्हें हम कैसे सेपरेट करें। ठीक है, उनकी इम्प्योरिटी क्यों, सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, तो सबके लिए अलग अलग मेथड लगाएंगे। जैसे सबसे पहले है क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है बेटा, ये डिपेंड करता है जो आपका कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसकी सोलिबिलिटी पर। किस पर डिपेंड करता है, क्रिस्टलाइजेशन डिपेंड करता है सोलिबिलिटी पर। ठीक है, जब आप किसी भी कंपाउंड, जैसे इसका एग्जांपल ले लिया आपने, जैसे फिटकरी होती है ना, एलम या CuSO4, इनके क्रिस्टल बनाए जाते हैं। तो इनका कैसे यूज किया जाता है, जो क्रिस्टलाइन जो आपका कंपाउंड है उसको क्या कर लेते हैं, हम गर्म कर लेते हैं। थोड़ा सा सोलवेंट में मिलाने के बाद, थोड़ा गर्म करने के बाद उसे क्या कर लेते हैं, फिर छान लेते हैं, फिर फिल्टर करने के बाद क्या करते हैं, उसे ठंडा करते हैं। ठंडा होने के बाद जो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके क्या बन जाते हैं, क्रिस्टल बन जाते हैं। इस तरह वो जो जिसको आपको सेपरेट करना होता है वो क्रिस्टल की फॉर्म में आपको मिल जाता है। नेक्स्ट है सब्लिमेशन होता है बेटा वो कि जो डायरेक्ट सॉलिड से किस में बदल जाए, गैस में। ठीक है, जो सोलवेंट आपका तो गैस में चेंज नहीं होगा, लेकिन जो उसमें आप जो इम्प्योरिटीज है वो भी गैस में चेंज नहीं होगी, लेकिन जो आप सेपरेट करना चाहते हैं वो किस में चेंज हो जाएगा, गैस में। और जो इम्प्योरिटी है वो आपकी नीचे ही रह जाएगी। तो इसके लिए क्या क्या यूज करते हैं, जैसे कैम्फर, नैफ्थलीन, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, HgCl2, बेंजोइक एसिड, इन सब का यूज किया जाता है बेटा सब्लिमेशन में। सिर्फ आपको एग्जांपल दे देगा कि इनको हम किसके थ्रू सेपरेट करें, कौन सी टेक्निक के थ्रू सेपरेट करें। ठीक है, तो इस तरह आपको याद रखना है और कुछ नहीं याद करना है। डिस्टिलेशन देखो बेटा, जो डिस्टिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिस्टिलेशन क्या होता है बेटा, ये सब चीज़ें करते हैं, इनके जो टेम्परेचर होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, किस पर बेटा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जो आप लिक्विड ले रही हो, जो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड ले रही है, जो उसका प्रेशर, और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाता है वही क्या बन जाता है, आपका बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले देखो डिस्टिलेशन में लेते हैं सिंपल डिस्टिलेशन में क्या होता है बेटा, जिसमें आप दो ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लो, जैसे क्लोरोफॉर्म और एनिलीन, इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है उनका जो डिफरेंस है जो बहुत ज़्यादा हाई हो। जैसे कि आप उसे हीट करोगे, एक तो वेपर में चेंज हो जाएगा, उसे ठंडा करके हम दूसरे हम फनल में इकट्ठा कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, और जो आपका जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हाई है, वो आपके किस में रह जाएगा, बीकर में ही रह जाएगा। तो इस तरह सेपरेट कर लेते हैं। ये किस में यूज किया जाता है, सिंपल डिस्टिलेशन में, जिसमें डिफरेंस हो ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट में। फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है बेटा, इसमें छोटे फ्रैक्शनल बने रहते हैं। ठीक है, कि जिसका जहाँ पर भी बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा वहाँ पर ही वो किस में हो जाएगा, ठंडा होने के बाद, कूल होने के बाद आप उसे क्या कर लो, अलग से कलेक्ट कर लो। ठीक है, उसमें छोटे फ्रैक्शनल बने रहते हैं। ठीक है, और अब देखो किस में यूज किया जाता है बेटा, क्रूड ऑयल, जैसे कि पेट्रोलियम होता है ना, पेट्रोलियम में इसका यूज किया जाता है। ये कहाँ पर किया जाता है, जिसमें आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो डिफरेंस होता है बॉइलिंग पॉइंट का बहुत कम, हाई है तो सिंपल डिस्टिलेशन, अगर उनके बीच का डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट का क्या है, कम है, तो किस में किया जाता है, आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कहाँ किया जाता है, जो क्रूड ऑयल होता है पेट्रोलियम में। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। अब देखो बेटा ये कैसे होता है, ये डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर में क्या होता है, देखो बेटा बॉइलिंग पॉइंट मैंने बताया, जब आप जो लिक्विड ले रहे हो उसका प्रेशर आउटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, वो इसका भी क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। लेकिन हमें क्या कंडीशन बनानी है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है आप क्यों फिक्स, ये नहीं है अगर वो डिपेंड करता है किसी का भी बॉइलिंग पॉइंट जो हमारे चारों तरफ एटमॉस्फेरिक है। अगर हम बाहर का एटमॉस्फेरिक के प्रेशर क्या कर दे, कम कर देंगे, जब कम कर देंगे तो जो आप लिक्विड ले रहे हैं उसका भी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरह हम जो लिक्विड है, आप जो ऑर्गेनिक कंपाउंड ले रहे हैं, जो ऑर्गेनिक लिक्विड ले रहे हैं, उसका जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है उसे हम क्या कर लेंगे, उसके बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही क्या कर सकते हैं, बॉइल कर सेपरेट कर लेते हैं। वो होता है आपका डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर को घटाकर बॉइलिंग पॉइंट भी क्या कर लेते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। इसका जो एग्जांपल है ग्लिसरॉल, आप देखते हो साबुन का सोप का जो सोप बनाई जाती है उसमें क्या बनता है, ग्लिसरॉल बनता है। तो ग्लिसरॉल को इससे सेपरेट करने के लिए हम ये टेक्निक यूज करते हैं, कौन सी, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। फिर नेक्स्ट है आपका स्टीम डिस्टिलेशन। अब स्टीम डिस्टिलेशन में देखो बेटा, स्टीम डिस्टिलेशन में हम यूज करते हैं, इसका एग्जांपल ही पूछता है मोस्टली अधिकतर वो स्टीम डिस्टिलेशन में क्या होता है, एनिलीन प्लस वाटर, ये इसका एग्जांपल है जिसमें स्टीम डिस्टिलेशन में आप
यूज़ करते हैं। इनके जो एपरेटस है, जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, सबके क्या होते हैं बेटा, अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसमें फ्रैक्शनल वाला होता है, इस डिस्टिलेशन अंडर जो रिड्यूस प्रेशर होता है, इसमें थोड़े कॉलम बन जाते हैं, कॉलम के अकॉर्डिंग होता है, सबके अलग अलग तरह के होते हैं बेटा। अब डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, ये क्या होता है, देखो बेटा, ई मिसिबल लिक्विड अपर दो जो लिक्विड है वे ई मिसिबल है, एक दूसरे में क्या है, सोल्यूबल नहीं है। ठीक है, जो लाइटर होगा वो क्या जाएगा ऊपर, और जो हैवियर होगा वो क्या जाएगा नीचे। तो ये देखो, ये एपरेटस इसके लिए यूज किया जाता है, किसके लिए, इसके लिए, जैसे कि किस में, ईथर, बेंजीन, एसीटोन, उसमें यूज किया जाता है। जैसे जो ऊपर वाला लेयर होता है, अगर हम इसे खोलते हैं तो जो नीचे वाला लेयर है बाहर निकल जाती है, और यहाँ से बंद करने के बाद ये अलग हो जाता है और ये अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट बेटा क्रोमेटोग्राफी। अब ये क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, दो फेज में होते हैं बेटा, एक स्टेशनरी फेज और इसमें एक मोबाइल फेज। एक क्या होता है, सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी। और इसमें क्या होता है, जो एब्जॉर्बेंट होता है, ठीक है, एब्जॉर्बेंट क्या होता है बेटा, जितना जो अपने ऊपरी सिरे पर क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आप देखते हो, ठीक है बेटा, अब देखो स्टेशनरी फेज में क्या होता है, जैसे सिलिका जेल और एल्यूमिनियम ये यूज किए जाते हैं। मोबाइल फेज में जो आपका क्या सोलवेंट है, देखो बेटा, जैसे कि एग्जांपल में समझा देती हूँ। ये आपने पेपर क्रोमेटोग्राफी ले लिया, पेपर क्रोमेटोग्राफी में आप घर में भी यूज कर सकते हो। जैसे आप पेपर ले लेते हो और पेपर लेने के बाद नीचे इंक से, जो जेल पेन होता है उसकी इंक से ऐसे डॉट लगा देना, और फिर सीधा से पानी की बोतल में या गिलास में खड़ा कर देना। आप देखोगे जो कंपोनेंट है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ, पहले डार्क, लाइट 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 लाइट, ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा। तो जितने टाइप के भी इसमें कलर के कंपोनेंट है वे इतने ही अलग अलग क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो जो ये स्टेट है ये तो है आपकी स्टेशनरी, जो आपका सोलवेंट है, सोलवेंट ऐसे ऊपर लेके जा रहा है, ये आपकी मोबाइल फेज। ठीक है बेटा, और जो क्रोमेटोग्राफी होती है दो तरह की होती है, कौन कौन सी, और देखो बेटा कौन कौन सी, एक पार्शन और एक एडजॉर्प्शन। जो पार्शन क्रोमेटोग्राफी होती है वो होती है पेपर क्रोमेटोग्राफी। मैंने जो अभी इंक वाला एग्जांपल दिया है ना, वो तो होती है पेपर क्रोमेटोग्राफी। एक होती है कॉलम एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन में दो एग्जांपल होते हैं, एक तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, एक होती है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। जो इसमें बेटा क्या बन रहता है, छोटे छोटे कॉलम बने रहते हैं। तो उसके हेल्प से सब जो कंपोनेंट होते हैं, जो बेटा क्रोमेटोग्राफी होती है, जो बहुत कम क्वांटिटी में सोलवेंट, एक से ज़्यादा मिक्सचर होते हैं, तो उन्हें सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे क्लोरोफिल है, अलग अलग तरह के क्लोरोफिल होते हैं, तो उन्हें सेपरेट करने के लिए हम पेपर क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह इनका यूज किया जाता है। तो एडजॉर्प्शन कौन कौन से होते हैं, आपकी कॉलम क्रोमेटोग्राफी, और एक होते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है बेटा, ये आपके प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के छोटी ही सी क्लास में मैंने सबको एक्सप्लेन कर दिया। बेटा वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।